नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक की। श्लोक 54 में अर्जुन के मन में जो शंकाएं थी उसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष प्रश्न के रूप में रखा। उसने कहा कि जो स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य जो योग को प्राप्त हुआ होगा उसके लक्षण क्या होंगे, वो कैसे बोलता होगा, कैसे चलता होगा, कैसे व्यवहार करता होगा। तो ये जो श्लोक है इसमें श्री कृष्ण अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। वो उसे बताते हैं कि स्थिर बुद्धि कब होती है, स्थित प्रज्ञ कब होता है। तो इस श्लोक में कहा गया है, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। जैसे आपने देखा इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित किया। जब भी बात को बहुत आत्मीयता से बताना होता था तब श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित करते थे। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पृथानंदन, हे पार्थ, जिस क्षण भी, जिस काल में भी तेरी मन में आने वाली सभी कामनाओं का त्याग कर देगा, जिस काल में भी मन में आने वाली सभी कामनाओं का त्याग हो जाता है और व्यक्ति अपने आप में और अपने आप से ही संतुष्ट हो जाता है, उसी काल में वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। तो अर्जुन को भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस भी क्षण मन में आने वाली सभी कामनाओं का त्याग हो जाएगा और अपने आप में और अपने आप से तू संतुष्ट हो जाएगा, उसी क्षण तू स्थिर बुद्धि वाला हो जाएगा। गीता जो है वो जो परिभाषित करती है बातों को या समझाती है परिपूर्णता के साथ, जो साधक जिस साधन से सिद्ध होता है वो उसी की परिपूर्णता में उसे समझाती है। जैसे गीता में भक्ति योग है, भक्ति योग में जो साधक होता है वो भगवान के सिवा कुछ नहीं है, ऐसे योग की उपासना करता है। तो जब वो साधक सिद्ध अवस्था में पहुंचता है तो सभी प्राणियों से द्वेष रहित हो जाता है। इस तरह से गीता उसकी परिपूर्णता का वर्णन करती है। गीता में भक्ति योग के अतिरिक्त ज्ञान योग है। ज्ञान योग में जो साधक होता है वो अपनी सोचता है कि मैं संपूर्ण जो भी गुण हैं संसार में उनसे मैं अलग हूँ, उनसे मैं निर्लिप्त हूँ, उनमें मैं लिप्त नहीं हूँ। और जब वो सिद्धावस्था में पहुंचता है तो उन सभी गुणों से अतीत हो चुका होता है। इस तरह से समझाती है गीता। और यहाँ पर जो प्रश्न है वो कर्म और बुद्धि को लेकर है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिस क्षण कर्म योगी के मन में कामनाओं का अंत हो जाता है, वो कामनाओं को पूरी तरह से त्याग देता है, उसी क्षण वो योग को प्राप्त होता है और स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। कामनाएं क्या हैं? कामनाएं तो स्वयं में कभी भी नहीं है, कामनाएं मन में भी नहीं है। पद का प्रयोग हुआ है मनोगतान, अर्थात मन में आने वाली। तो ये कामनाएं मन में आती हैं, जाती हैं, लेकिन जो मनुष्य है वो
स्वयं को जोड़ लेता है इस बुद्धि शरीर इंद्रादि से बने हुए संसार से और शरीर से, तो वो उन कामनाओं को भी अपना मान लेता है। जब वो उन कामनाओं को अपना मान लेता है तब समस्या खड़ी होती है, तब वो मोह में घिरता है। कामनाएं तो अनंत बुद्धि वाली हैं, अनंत शाखाओं वाली हैं, और स्थिर बुद्धि को वो प्राप्त करता है जो एक निश्चल बुद्धि वाला हो, जैसा कि पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण किस बात पर जोर दे रहे हैं कि जिस क्षण भी, जिस समय भी, जिस काल में भी ये जो मन में आने वाली जितनी भी कामनाएं हैं उनका परिपूर्ण त्याग हो जाएगा, तब बुद्धि स्थिर हो जाएगी, परमात्मा में स्थित हो जाएगी, समबुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। और इस श्लोक में उन्होंने कहा कि जो अपने आप में और अपने आप से ही संतुष्ट हो जाएंगे वो स्थिर बुद्धि वाले होंगे। संतोष दो प्रकार का होता है, एक गुण और एक स्वरूप। अंतःकरण में कोई इच्छा नहीं है, यह संतोष एक गुण है, और स्वयं में असंतोष का अत्यंत अभाव है, यह संतोष का स्वरूप है। इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, यह स्वतः ही स्वरूप में विराजमान है। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं कि जिस क्षण भी तेरे मन में आने वाली सभी कामनाओं को तू त्याग देगा और अपने आप में संतुष्ट हो जाएगा, संतोष को समझ लेगा, अपने स्वरूप को समझ लेगा, उसी क्षण तू स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, स्थिर बुद्धि वाला हो जाएगा। यह तो उत्तर था अर्जुन के प्रथम प्रश्न का कि स्थिर बुद्धि क्या हो, उसके लक्षण क्या हो। अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण उसके दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, वो कैसे बोलते हैं। तो उसका वर्णन, उसकी व्याख्या हम अगले श्लोक में करेंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।